सो है गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइस, मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और मैं इस समय जा रही हूँ कैंसर हॉस्पिटल। जी हाँ, कैंसर हॉस्पिटल जा रही हूँ और मैं बहुत लेट हो रही हूँ, इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी ब्लॉग बना रही हूँ। घर का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी से निकली घर से। मैं सोचा चलो रास्ते में चलते वक्त हम ब्लॉग बना लेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि हम कैंसर हॉस्पिटल क्यों गए थे। सो फ्रेंड, हम बहुत लेट हो रहा है और 5 बजने में बस आधा घंटे बचे हैं और 5 बजे तक हो जाएगा ये कैंसर हॉस्पिटल बंद। तो वैसे हमें पता भी नहीं है कि कैंसर हॉस्पिटल है कहाँ, और पहली बार हम वहाँ जा भी रहे हैं। तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हम किधर जाएंगे। तो फ्रेंड, हम बहुत सोच में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक लोग से इन्होंने बात की, मेरे हस्बैंड जी ने, और वो उन्होंने बताया कि थोड़ा आगे चल के आपको वो हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हम कितनी स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, आधा घंटा से बचा और रास्ता हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम स्पीड में थोड़ा चल रहे हैं। तो आगे चल के हमें जो है वो थोड़ा दूर पे चल के, बहुत देखिए बादल कितना घेरा हुआ है, बारिश होने का बिल्कुल, चाहे जब बारिश हो सकता है, तो इसलिए ये चल रहे हैं। तो देखिए सामने हमें एक जो एम्बुलेंस मिल गया, और अब मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं कि शायद ये एम्बुलेंस वही हॉस्पिटल में जाएगा। तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम इस एम्बुलेंस को फॉलो कर लेते हैं, और हो सकता है ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। तो चलिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं। और फॉलो करते हुए देखिए हम आ भी गए, और यहाँ आने के बाद तो हमें वो जो गार्ड जी बैठे हुए थे उन्होंने मना कर दिया, वीडियो नहीं बनाना थे, इसलिए अब हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। और आने के बाद देखिए हमारे हस्बैंड आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, मैं यहाँ आई हूँ कैंसर हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग आए हैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए। यहाँ पे मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है, फिर भी हम अपनी इच्छा से अपना जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो पूछते हैं कि मतलब मेरे यहाँ पे भी जो पड़ोसी हैं वो भी कहते हैं कितने ब्लड दोगे आप, कितना ज़्यादा खून लेते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा खून नहीं लेते हैं। अभी वो देखिए वहाँ पे एक जो झूले सा पाउच में वो है, वो झूल रहा है ना, वही है, उतना ही एक पाउच ब्लड लेते हैं। अगर आप डोनेट करते हैं या आपका ब्लड लेते हैं तो बस वही पाउच है। ये जो इनके हाथ में है, देखिए मैंने भी ब्लड दिया था कि मैं भी ब्लड डोनेट कर पाऊँ, लेकिन क्या हुआ कि मैं बच्चे को, मैं मेरा बाबू है, मैं उसको फीड कराती थी, तो 3-4 महीने हो गए मैंने फीड कराना बंद कर दिया है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपका ब्लड कम है, इसलिए आपको नहीं देना पड़ेगा, आपने आपका ब्लड नहीं लिया जा सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड जी का ले लीजिए। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, इनको था थोड़ा जुकाम बुखार, फिर भी मैंने कहा अब यहाँ आए हैं तो चलो लगे हाथ कोई काम कर ही देते हैं। ये देखिए पाउच में जो झूल रहा है ना, बस इतना ही ब्लड आपके शरीर से निकाला जाता है। और वो जो गोल सा इनके हाथ में था, उसी बॉल को ये स्पंज करते हुए जल्दी जल्दी ब्लड बाहर निकल जाता। तो इनका बहुत जो है गाढ़ा ब्लड है, इसलिए जल्दी से देखिए पाउच में इनके आ गया, और ये है अब इनका ब्लड पूरा हो गया है। एक पाउच, ये देखिए एक पाउच ब्लड ही इनको देना था, इतना ही लोग जो भी देते हैं इतना ही लिया जाता है। और देखिए फ्रेंड, हो गया है 5 बज गए, और 5 बजने के बाद सारे जो स्टाफ थे वो चले गए। ये देखिए इनको बता रहे हैं कि आप यहाँ से उठिए, थोड़ी देर जाके बैठिए सिटिंग रूम पे, वहाँ पे आपको ये सामने देखिए क्रीम बिस्किट और ये जूस मिला हुआ है। और शिवांश की नज़र बस अब उस पर पड़ी है कि कब उनको खाने को मिल जाए। मतलब हम लोगों ने कोई काम तो नहीं किया, बस खाने की जो चीज़ मिली हुई है शिवांश को बहुत पसंद आ गई कि उनको क्रीम बिस्किट मिल गए, क्योंकि ये बहुत पसंद करते हैं। तब ये बोल रहे हैं कि मम्मा मुझे ये क्रीम बिस्किट चाहिए, भी मुझे मम्मा ये क्रीम बिस्किट चाहिए। भाई इनके पापा को मिला है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो मैंने भाई उनको कह दिया भाई अपना रख दो। अब देखिए कह रहे नहीं मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि ये मेरा है, मैं खाऊँगा। अब क्योंकि माँ बाप का जान जो है बच्चों में बसती है, इन्होंने ब्लड डोनेट तो किया है पर खुद नहीं पी रहे। मैंने कहा कि मत दो मत दो, आप पी लो या और बाहर इसको पिला देंगे। कह रहे नहीं कोई बात नहीं है, उतना होता चलता रहता है। तो इन्होंने देखिए अपना जूस उठा के शिवांश को दे दिया और वो पीने लगे। तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, पानी पी लीजिए। तो यहाँ पे एक गार्ड थे, उन्होंने लाके इन्हें पानी दिया और ये बिस्किट पानी पी लिया। और हम थोड़ा देर बैठने के बाद फिर हम निकल लिए बाहर। अब बाहर की तरफ हम जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि आपको सीढ़ियों से नहीं जाना है, आप लिफ्ट से जाइएगा, क्योंकि अभी आप ब्लड डोनेट किए, हो सकता है सीढ़ियों से जाने पे आपको चक्कर वगैरह आ जाए, तो इसलिए आप लिफ्ट पे जाइए। तो हमने चलो लिफ्ट की तरफ हम गए, तो हमने देखा कि यहाँ पे लिफ्ट ही बंद है, तो अब क्या करें। तो इन्होंने कहा चलो आगे एक और लिफ्ट है, हम उस लिफ्ट से चलते हैं। तो इसलिए हम जा रहे हैं, और ऊपर से हमें वो नीचे का पूरा नज़ारा दिखा तो अच्छा लगा, क्योंकि नीचे से जब हम आ रहे थे तो उन्होंने हमें वीडियो नहीं बनाने दिया। अब हम ऊपर से, हमें मौका मिला तो हम मौका छोड़ने तो रहे, तो फिर हमने ये ऊपर से वीडियो बना लिया। ये देखिए शिवांश कितना खुश हो गया, और ये खुशी के हमारे जू में जा रहे हैं और दौड़े जा रहे हैं। तो हमने कहा भाई अब दौड़ लो, लेकिन ये डर भी है कि कहीं गिर ना जाए। तो चलिए सेकेंड लिफ्ट आ गया और हम चलते हैं सेकेंड लिफ्ट की तरफ। तो अभी वो जो है लिफ्ट बंद है, क्योंकि वो
कुछ लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा वेट करते हैं। और शिवांश भी यहीं कहीं होंगे। ये रहे शिवांश आ गए, और ये देखिए उनको बाबा मिल गए एक, तो कि बार बार मुझसे कहे मम्मी बाबा मम्मी। मैंने कहा कोई बात नहीं, देख लो बाबा को। फिर चलिए अब हम लोग लिफ्ट में गए और लिफ्ट से बाहर निकले। तो अब क्योंकि हमें आगे से जो वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि हमें मना किया गया था, तो ये बाहर जब निकले तो इन्होंने कहा कि भाई बाहर से ये वीडियो बना लो और हॉस्पिटल का पूरा अच्छे से बना लो, क्योंकि अब तो हम ब्लड डोनेट कर चुके हैं, तो हमारी थोड़ी पहचान बन गई है। अब हमें तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि लाओ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो दिखाने के लिए वीडियो पूरा बना ही लेते। तो देखिए बादल कितना घिरा हुआ है, बारिश से हम लोग अंदर गए तो बहुत तेज़ आंधी आई थी और बारिश भी होके चली गई। वो तो शुक्र है कि हम यहाँ से घर से निकलते समय अपने सारे कपड़े समेट के गए थे, वरना मेरा सारा कपड़ा भीग जाता। तो देखिए पीछे मैंने पलट के देखा तो गार्डन पर बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए थे। हमने कहा भाई अब आए हैं तो पूरा गार्डन ही वीडियो बना लेते हैं। तो अब इन्होंने कहा चलो भाई भाग चलते हैं, नहीं तो हो सकता है कोई फिर से डांटने लगे भाई अब वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि हर जगह वीडियो नहीं बनाया जाता है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। अब हम पहुंच गए अपनी बाइक के पास, और बाइक हमारी बारिश की वजह से भीग भी गई थी, और क्योंकि धूल वगैरह पड़ गए थे तो वो हो गई थी थोड़ी गंदी। ये कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं रुको, मैं अब यहाँ आई हूँ, मौका मिला है, नीचे भी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऊपर रहती हूँ, बाइक नीचे रहती है, तो मैं साफ़ सफाई कर नहीं पाती। ये आते हैं थोड़ा बहुत साफ़ करके चले जाते हैं। तो मैंने कहा जब आप धुलाते हो तो बाइक आपकी चमचमाती रहती है, और जब आप धुला के हट जाते हो तो ऐसे आपकी गंदी सी बाइक हो जाती है। तो अब मौका मिला है, बारिश भी हुई, पानी भी मिला है, तो चलिए अब हम आपकी बाइक साफ़ कर देते हैं। तो मैं इनकी बाइक करने लगी साफ़। ये वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, मेरी वजह से शायद कोई कमी हो गई, इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। तो मैंने इनकी बाइक पूरी साफ़ कर दी है। थोड़ी बहुत चमकने लगी है, बहुत ज़्यादा नहीं चमक रही है, क्योंकि अब जब धुलाई रहती है वो बात दूसरी रहती है। मैंने इस पर थोड़ा अपना हाथ लगा दिया, थोड़ी चमकने लगे। क्योंकि क्या होती है कि बाइक जब हम खरीदते हैं तो बड़े शान से खरीदते हैं, लेकिन जब थोड़ा टाइम बाद जब वो गंदी हो जाती है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम बैठते तो हैं, लेकिन जब गंदगी रहती है ना तो बुरा लगता है। इसलिए हमने कहा चलो हम साफ़ कर लेते हैं। तो हमने बाइक की साफ़ कर दी, और ये कह रहे हैं कि भाई चलो लोग देख रहे हैं, अब यहाँ बाइक साफ़ कर रही हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं करने वाले हैं बाइक साफ़। तो चलो हमारी बाइक हो गई पूरी साफ़, और अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो फ्रेंड अब घर की तरफ निकल रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि अब घर जाना ही क्या, चलो हम थोड़ा और आगे देख के आते हैं, इसके आगे क्या है नज़ारा। तो हमने कहा चलो, लेकिन देख लो बारिश होने वाली है, बारिश में भीग जाएंगे, बाबू भी है उसको नुकसान होगा। तो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, चलो हमने छाता ले रखा है। अब हम जैसे ही थोड़ा आगे निकले तो वहाँ पे बारिश फिर से शुरू हो गई। अब बारिश हो रही, मैंने कहा कि बस अब रहने दीजिए, मत जो है आगे चलिए, मत चलिए। लेकिन ये कह रहे नहीं अभी चलते हैं, थोड़ा बारिश ही है तो भीगे, हम छाता लिए, मेरा बाबू नहीं भीगा, हम दोनों भीग जाएंगे कोई बात नहीं। क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, तो उनको हम हमेशा जब देखिए तो बारिश होने लगी और इन्होंने दिया छाता, हम लगा लिए छाता। और फिर हमने कहा भाई हमारा वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, वरना हमारी मोबाइल ख़राब हो जाएगी। तो कह रहे नहीं छाता है, छाते के अंदर आपकी मोबाइल है, भीगेगी नहीं। तो चलिए, और हम यहीं बगल में बैठ खड़े हुए थे, तो हमारी नज़र पड़ गई मेहंदी की पेड़ पे। हम आपको दिखाते हैं कि बहुत टाइम बाद ये देखिए आगे बारिश भी हो रही है, और ये हम थोड़ा बहुत भीग भी गए थे। एक छाता था और 3 लोग थे, तो बाबू को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद सियांश के पापा को, मतलब मेरे हस्बैंड जी को बचाना ज़रूरी था, क्योंकि उनको ना थोड़ा जुकाम था और खांसी भी। तो मैंने सोचा कि भाई आप दोनों बचे रहो, मैं थोड़ा भीग भी जाऊँगी तो कोई बात नहीं, मैं घर के चल के घर पे और कपड़े चेंज कर लूँगी। तो ये देखिए बगल में है मेहंदी का पेड़। तो मेहंदी का पेड़ जब मैंने देखा तो यार घर की याद आ गई कि जब घर पे हम गाँव में रहते थे, तो जब भी हमें टाइम मिलता था हम मेहंदी की पत्ती लाते थे, उसको सिलबट्टे पे पीस के या मिक्सर में पीस के हम इसके बाद अपने बालों में लगाते थे। बालों में गजब की शाइन आ जाती थी। तो अब हमें मिल गई मेहंदी का पेड़, हम कह रहे हैं कि हमको मेहंदी की पत्ती तोड़नी। ये कह रहे हैं नहीं नहीं, फिर भी हमने ज़बरदस्ती कह रहे हैं भीग जाओगे। मैंने कहा भाई मैं पहले से ही थोड़ी बहुत भीग गई हूँ, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और भीग लेती हूँ, लेकिन अब मिली है मेहंदी की पत्ती तो मैं बिना इसको लिए मैं नहीं जाऊँगी। फिर मैंने ज़िद की, और देखिए मैं मेहंदी की पत्ती तोड़ रही हूँ। शिवांश कह रहा मम्मा मैं भी आऊँगी, मैं भी आऊँगी। मैंने कहा नहीं बेटा आप वहीं रहो। वैसे तो मैं कोई पॉलीथीन वगैरह ले नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हाँ अब ऐसे अचानक रास्ते पे मेहंदी भी मिल जाएगी, वरना मैं कोई पॉलीथीन लेके जाती और ढेर सारी मेहंदी लेकर आती। तो फ्रेंड मुझे मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो मैं साड़ी के पल्लों में बांध लूँगी, लेकिन मैं मेहंदी की पत्ती लेके जाऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिला है, उसको मैं बालों में ज़रूर लगाऊंगी। मैं सोच रही थी कि इसको मैंने तोड़ तो लिया है, लेकिन रखूँगी क्या। तो इन्होंने जो गाड़ी पोंछने वाली अपने कपड़े रखे थे ना, मैंने कहा लाओ मैं उसी में रख लेती हूँ। तो फिर अब देखिए मैं उसको मैंने रख लिया, और अब ढेर सारी पत्ती मैं इकट्ठा धीरे धीरे कर लूँगी। उसके बाद मैं इनसे ये भी कह रही हूँ कि यार एक अगर आप कहो तो एक डाली यहाँ से तोड़ के ले चलते हैं और अपने नीचे लगा लेते हैं। क्योंकि नीचे हमारे छत पे हम लोग को जो है
सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो वहाँ ढेर सारे पौधे नहीं लगा सकते, और ये पौधे जो हैं इनको मिट्टी ज़्यादा चाहिए, तभी ये लगते हैं। मिट्टी और पानी इनको बराबर मात्रा में मिलते हैं। तो हम अभी गमले में लगाएंगे तो उतना ये अच्छे से नहीं उगेगा, सूख भी जाएगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जगह तो है नहीं, कहाँ पे लेके जाओगी इसको तोड़ के, इससे अच्छा यहीं से जो पत्तियाँ लेनी है थोड़ी बहुत ले लो। तो देखिए बादल कितना ज़्यादा तेज़ उमड़ा हुआ है बारिश से के लिए, और बारिश हो भी रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भीगते हुए कर लूँगी, लेकिन मैं पत्ती लेके जाए। मुझे कई बार बोले नहीं चलो चलो चलो, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा देखी इतनी सारी। और पता है ये मेहंदी की पत्ती मैं ना यहाँ पे तो चंडीगढ़ में कॉलेज में पार्क में लगाते, पर मेरे यहाँ बगल में थोड़ा दूर पे एक बोटेनिकल पार्क है, वहाँ पे नहीं लगा हुआ है। मैं गई हूँ एक बार, 2-3 बार गई हूँ, पर नहीं। देखिए बारिश की वजह से मेरे मैंने सिंदूर लगाया था, और वो मेरी जिससे शादी हुई थी वो सिंदूर नहीं, मैंने दूसरी वाली रेड वाली सिंदूर लगाई थी। ये सिंदूर पानी में जैसे ही पानी इस पर गिरता है ना तो सिंदूर पूरा निकल जाता है, और जैसे लग रहा है कि मेरे सर पे चोट लग गई है। तो ये कह भी रहे हैं कि देखो मैं सर से ना सिंदूर सब इधर उधर हो रहा है, लाओ मैं साफ़ कर देता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिंदूर है बस आँखों में ना आए, बाकी चलने दीजिए। कह रहे नहीं आँखों में भी आ रहा है। तो चलो इतना तो हुआ। अब हम लग गई हमको थोड़ा सा भूख, तो उनके चलो भाई थोड़ा खा लेते हैं कुछ। ये कह रहे कि क्या खाओगी क्या, पूरे मार्केट ढूंढे तो कुछ नहीं, बस एक दुकान दिखी, क्योंकि बारिश में ना कहीं रुकने का मन नहीं कर रहा था। ये कह रहे मैं जाऊँ कुछ पूछ के आता हूँ कि क्या खाने वाला है। तो दुकान में ये गए, और इनको कुछ दुकान में सही नहीं लगा है तो बहुत कुछ, पर हमें तीखे में खाना था। तो उन्होंने पूछा तो कह रहे हैं समोसा है, तो कह रहे समोसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो समोसे ही खा लेते हैं। तो भाई हमने दुकान के अंदर एंट्री ली, तो शिवांश को चाहिए केक। जैसे हमने एंट्री ली तुरंत शिवांश कह रहे मम्मा मुझे ना बर्थडे टू यू चाहिए, क्योंकि वो केक नहीं बोल पाते हैं। उनके बर्थडे में केक आया था, तो उन्हें लगता है कि बर्थडे को केक को ही बर्थडे बोलते हैं। तो वो हमेशा कहते हैं मम्मा मुझे बर्थडे टू यू चाहिए। अपने दादू से भी बोलते हैं और सबसे भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं मम्मा मुझे बर्थडे टू यू चाहिए। तो ये लिए इन्होंने ऑर्डर किया कि भाई समोसे कर दीजिए। तो ये कह रहे हैं कि 2 समोसे खाना। मैंने कहा नहीं भई, एक-एक समोसे खाते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि अभी घर पे भी खाना बनाना है। तो शिवांश को चाहिए बर्थडे टू यू, बार-बार कह रहे हैं मम्मा मुझे बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। देखिए उँगली दिखा रहे हैं कि मुझे बर्थडे टू यू चाहिए। तो क्योंकि अभी हमें लेट हो जाता, अब ये खाते हैं तो पूरे कपड़े में लगा लेते हैं, और हम जल्दी में गए थे तो कोई हैंकी वगैरह ले नहीं गए थे। यहाँ तक कि हम अपना पर्स भी ले जाना भूल ही गए थे, इतनी जल्दी थी। फिर उन्होंने लिए देखिए कोक, और अब हम चलते हैं समोसा खाने की तरफ। तो अब हमने यहाँ पे हमारा समोसा आने ही वाला है, और ये देखिए इनका इनका शर्ट का बटन जो है खुल गया। तो शिवांश कह रहा पापा आपका बटन खुल गया, तो वो अपना बटन बंद किया, और देखिए आ गया और देखिए शिवांश का मुंह उतरा हुआ है, क्योंकि हमने शिवांश के लिए कुछ भी नहीं ऑर्डर किया। समोसा इनको तीखा लगता है, इसलिए समोसा तो खाएंगे नहीं। तो ये कह रहे हैं मम्मा मेरे लिए कुछ नहीं आया। मैंने कहा चलो भाई कुछ आप भी खा लो। मैंने कहा क्या खाओगे, कह रहे हैं लड्डू। फिर वहाँ जाके कह रहे नहीं रसगुल्ला। मैंने कहा चलो